इसको इंग्लिश में लिखना था। उन बिंदुओं को फाइंड आउट दोज पॉइंट वेयर द फंक्शन इज फाइंड आउट द पॉइंट्स वेयर फंक्शन एक्स क्यू प्लस वाई क्यू माइनस 3ax इक्वल्स टू 0 इज मैक्सिमम और मिनिमम। अब देखो, ये आपका नया टॉपिक आ रहा है, मैक्सिमा एंड मिनिमा। ठीक है, मैक्सिमा और मिनिमा क्लास 12 के टॉपिक से रिलेटेड है। तो आपको वैसे प्रूफ भी मैंने बताया था कि क्या होता है, चीज़ें कैसे होती है, बट यहाँ आपको बहुत ही सटीक याद करना है। क्लास जो 12th में था वो सिंगल वेरिएबल था। थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर देता हूँ। दो टाइप में होगी, एक तो सिंगल वेरिएबल की होगी जो आप क्लास 12th में पढ़ के आए हो। जैसे y इक्वल टू एफ एक्स है ना, तो x की जगह देखो ये एक ही वेरिएबल है, y इक्वल टू एफ एक्स, सिंगल वेरिएबल वाले। तो इसमें यदि आपको याद हो तो एक कंडीशन होती है जहां पे पॉइंट मिलता है, एक्सट्रीम पॉइंट। ठीक है, वो कंडीशन होती है कि आपको क्या करना है, फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो के इक्वल करना है। फर्स्ट डेरिवेटिव को नींद आ रही है, फर्स्ट डेरिवेटिव को जब जीरो के इक्वल करोगे तो आपको कुछ पॉइंट्स मिलेंगे, कुछ पॉइंट्स मिलेंगे, ऐसे कुछ भी पॉइंट्स मिलेंगे। अब देखो, ये सिंपल से इसको बस डिफरेंशिएट करा, जीरो के इक्वल करा। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मतलब वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 3x, ऐसा कोई भी फंक्शन है, एक्स वाई नहीं सॉरी, ऐसा कुछ भी होगा। जैसे y इक्वल टू दे दिया एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसा कोई भी फंक्शन दे दिया, सिंपल सा डिफरेंशिएट करा, जीरो के इक्वल करा, उससे कुछ पॉइंट आ जाएंगे। ये समझ लो a1 b1 a2 b2, मतलब ये इसको जीरो रखने से ये पॉइंट मिले हैं, ये जीरो रखने से पॉइंट मिले हैं। मतलब क्या हुआ भाई, इस इक्वेशन से ही ये चीज मिले हैं, मतलब समझ गए ना, इस इक्वेशन से ही ये पॉइंट मिले। अब आपको क्या करना था क्लास 12th में, वैसे इसका पूरा प्रूफ होता है कि यहाँ पे कर्व ऐसे घूमता है, इसीलिए वो ये तो यहाँ पे dy बाई dx जीरो होता है, क्योंकि tan थीटा ये, या तो भाई मैक्सिमा के लिए पॉइंट यही होना चाहिए ना। मैक्सिमा बोलेंगे कब, जैसे कर्व की वैल्यू ये मैक्सिमा जहां भी होगा, मिनिमा जहां होगा यू बनेगा, आसपास वाला पॉइंट उससे सब में छोटा वही होना चाहिए। तो मिनिमा की कंडीशन ये है, मैक्सिमा की कंडीशन ये है। तो मैक्सिमा और मिनिमा जिस पॉइंट पे आएंगे उस पे स्लोप dy बाई dx क्या होता है, प्रवणता होता है, स्लोप वो dy बाई dx tan थीटा होता है। तो थीटा जब जीरो हो, इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी ना, तो इसीलिए इसको जीरो के इक्वल पुट करते हैं। एग्जैक्टली। अब यहाँ पे ये करके जो ये पॉइंट मिलेंगे ना, यहाँ पे जो भी पॉइंट, अब क्या करना है, आपको डबल डेरिवेटिव निकालना है, और डबल डेरिवेटिव में इन पॉइंट्स को सब्स्टिट्यूट करना है, जो भी पॉइंट आए ऐसे। तो यदि यहां केस बनेंगे कि जब डबल डेरिवेटिव y2 लिख देता हूं मैं, इसको y1 लिख देता हूं, y2। तो y2 जब क्या हो जाए, पॉजिटिव हो जाए जिस पॉइंट पे, वहां क्या हो जाएगा, मिनिमा हो जाएगा, मतलब फंक्शन की वैल्यू मिनिमम हो जाएगी। और y2 यदि नेगेटिव हो जाए तो फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। इज दैट क्लियर? अभी के लिए बस आप इतना याद रखो। एक और चीज होगी कि ये और आपसे पूछ लेगा कि फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या है। ये सेम चीज आपको पूछ सकता है, फाइंड आउट मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तो आपने फर्स्ट डेरिवेटिव करा, जो पॉइंट निकाले, उन पॉइंट को डबल डेरिवेटिव में पुट करा, डबल डेरिवेटिव में पुट करा और समझ लिया कि नेगेटिव आ गया। तो इसका मतलब ये जो पॉइंट है उस पर फंक्शन क्या दे रहा है, मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है। तो फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, उस पॉइंट को यहां सब्स्टिट्यूट कर देना, जो वैल्यू आएगी वो फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू आएगी। आप सीधा चेक करके देख सकते हो। और एमसीक्यू में तो खैर इसका बहुत फायदा होता है, सीधे ही आप ऑप्शन से चेक कर सकते हो, पर अभी उसके बारे में बात नहीं करूंगा। ये सिंगल वेरिएबल की है, ये इसलिए बताइए, आपकी जो आएगी वो है इसका एडवांस वर्जन। ये किसके लिए, फॉर टू वेरिएबल। तो टू वेरिएबल में आपका जो फंक्शन होगा ना, z इक्वल टू आपका एफ एक्स कोमा वाई, जिसमें दो वेरिएबल है। ये देखो, ये दो वेरिएबल आ गए, दो वेरिएबल आगे आपके इंडिपेंडेंट। इसका सीधा मतलब क्या हुआ, पार्शियल डिफरेंशिएशन होगा। पार्शियल डिफरेंशिएबल होगा या नहीं होगा? पार्शियल डिफरेंशिएबल के लिए आपको क्या क्या चीजें बता रखी है। p होता है डेल एफ ओवर डेल एक्स, q होता है क्या, डेल एफ ओवर डेल वाई, और r क्या होता है, डेल स्क्वायर एफ ओवर डेल एक्स स्क्वायर, s क्या होता है, डेल स्क्वायर एफ डेल एक्स डेल वाई, और t क्या होता है, डेल स्क्वायर एफ डेल वाई स्क्वायर। ये आप याद रख लेना। अब देखो, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, p और q का भी रोल नहीं है। आपका सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, आपको आर टी माइनस एस स्क्वायर,
ये फाइंड आउट करना है। पहले तो रुको, उससे पहले आपकी कंडीशन होगी भाई, जैसे उसमें फर्स्ट डेरिवेटिव को निकाला था ना, वैसे इसमें पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे। पॉइंट्स कैसे निकालने पड़ेंगे कि भाई मैक्सिमा और मिनिमा कौन से पॉइंट पे होगा। तो उसके लिए जो फंक्शन दे रखा है ना, जो एक्सट्रीम पॉइंट जिनको बोलते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो के इक्वल कर दिया, सेकंड डेरिवेटिव को भी आपने जीरो के इक्वल कर दिया। यहां से अच्छा, ये उस पहले वाले क्वेश्चन में ना डबल पॉइंट आएंगे ही नहीं, उसमें सिंगल ही आएंगे। उस भाई इस जो फंक्शन दे रखा है उसको एक बार x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना, एक बार y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना, जीरो के इक्वल कर देना। जीरो के इक्वल करने से, सॉल्व करने से आपको कुछ पॉइंट मिलेंगे। इससे पहले वाले क्वेश्चन में ऐसे पॉइंट नहीं मिलेंगे क्योंकि उसमें सिंगल वेरिएबल था, उसमें एक पॉइंट ही मिलेगा, और यहाँ मिलेंगे ऐसे पॉइंट, ये ऐसे a2, b2 ऐसे कोई भी रैंडम पॉइंट्स मिलेंगे। इन पॉइंट्स को जब इस आप क्या करोगे, r t माइनस एस स्क्वायर निकालोगे। यहाँ तीन केस बनेंगे। पहला केस जब आर टी माइनस एस स्क्वायर पॉजिटिव होगा, इस सिचुएशन में मैक्सिमा मिनिमा एग्जिस्ट करेगी। आर क्या है, आर ये है, इसके अंदर ये पॉइंट सब्स्टिट्यूट करके देखेंगे आर टी माइनस एस स्क्वायर पॉजिटिव आ रहा है या नहीं आ रहा। पॉजिटिव में भी यहाँ दो केस बन जाएंगे। इसमें क्या हो जाएगा, मैक्सिमा और मिनिमा एग्जिस्ट करेगी, और जब r नेगेटिव हो जाए तो क्या हो जाएगा, सेम वो पहले वाले जैसे मिनिमा, और जब r पॉजिटिव हो जाए तो क्या हो जाएगा, मैक्सिमा हो जाएगा। अब बात रही जब आर टी माइनस एस स्क्वायर है, आपके वैसे सारे क्वेश्चन इससे ही हो जाएंगे। आर टी माइनस एस स्क्वायर है, जब नेगेटिव आ जाए, नेगेटिव आएगा तो क्या लिखोगे बताओ, नीदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। क्या हो जाएगा, नॉर मिनिमा, दोनों ही नहीं होंगे। और जब आर टी माइनस एस स्क्वायर जीरो हो जाएगा, डाउटफुल केस, फर्दर इन्वेस्टिगेशन नीडेड। अब इसका भी आगे रूल होता है सॉल्व करने का, बट आपके वो लेवल नहीं है। ये आपका क्या हो गया, डाउटफुल केस। आपके जो क्वेश्चन आएंगे वो कहां से, तो अभी बस आपको याद क्या रखना, मैं समराइज कर देता हूं आपको। आपके जो क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, उसमें दो ही वेरिएबल होंगे, यही केस होगा। पहला x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट, y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट। अभी आपने सीखा है पार्शियल डिफरेंशिएट, x के रेस्पेक्ट में करते हैं तो y को कांस्टेंट रख देते हैं, y के रेस्पेक्ट में करा तो x को कांस्टेंट रखते हैं। पार्शियल डिफरेंशिएट करा, उसको जीरो के इक्वल करा, जीरो के इक्वल करते ही क्या होगा, कुछ पॉइंट्स मिल जाएंगे आपको, वो पॉइंट्स को रख देना है, और r निकाल देना है, s निकाल देना है, t निकाल देना है, और उनमें वो पॉइंट सब्स्टिट्यूट करने से आपको वैल्यू आ जाएगी 5, 7, 10, 20 ऐसी। उस वैल्यू को आर टी माइनस एस स्क्वायर निकाला, वो पॉजिटिव आया, तो हमें पता चलेगा मैक्सिमम मिनिमा एग्जिस्ट करेगी। जब r नेगेटिव हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, r नेगेटिव हो गया तो मैक्सिमा, r पॉजिटिव हो गया तो मिनिमा। यही केस आपका है होगा, सारे क्वेश्चन मैक्सिमम इसी केस से आएंगे। दूसरी बात है आर टी माइनस एस स्क्वायर जब नेगेटिव हो जाए तब नीदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, और आर टी माइनस एस स्क्वायर जीरो हो जाए तो डाउटफुल केस। इसका भी आगे मेथड होता है, ये जीरो आ जाए ना ट्रिपल डेरिवेटिव में जाके आगे और मेथड बनता है, बट आप अभी उसके बारे में बात मत करो, आपके एग्जाम आ रहे हैं तो, और वैसे भी आपके क्वेश्चन में फर्स्ट से ही हो जाएंगे। अब बात रही ये क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन की शकल देखो, क्वेश्चन में क्या बात करेगा, वो हमेशा बोलेगा उन बिंदुओं का मान ज्ञात कीजिए जहां फलन का मान उच्चतम या न्यूनतम होगा। तो आपका फंक्शन दे रखा है, ये बोल रहा है, मतलब ये क्या बोल रहा है, ये एक्सट्रीम पॉइंट्स बोल रहा है। ये वो पॉइंट पूछ रहा है जहां पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, टेस्ट दो आप, दे दिया क्या पे, मिनिमा के लिए, मैक्सिमा के लिए जीरो से बड़ा नहीं, जीरो से छोटा होना चाहिए, और मिनिमा के लिए जीरो से बड़ा। अब देखो ये फंक्शन ये पूछ क्या रहा है, ये पूछ रहा है फाइंड आउट द पॉइंट्स वेयर द फंक्शन इज मैक्सिमम और मिनिमम। हमें वो सारे पॉइंट्स निकालने हैं जहां पे फंक्शन क्या है, मैक्सिमम और मिनिमम है। इज दैट क्लियर ना, हमें मैक्सिमम वैल्यू का पूछा, कुछ नहीं बोला, हमें ये पॉइंट्स निकालने हैं। तो पहले एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, जीरो को इक्वल करेंगे, कुछ पॉइंट्स आ जाएंगे, सिंपल से जो पॉइंट्स आएंगे उन पॉइंट्स को रख के देख लेंगे कहां पे मैक्सिमम आ रहा है और कहां पे मिनिमम आ रहा है। दैट्स बहुत सिंपल क्वेश्चन। तो अब देखो सॉल्यूशन, पहले इसका क्या बनाओ, फंक्शन बनाओ। जैसे आपका फंक्शन, आपका सबको एक साइड ले आओ, एक्स क्यूब, यहाँ तो एक साइड ही ला रखे, वाई क्यूब माइनस 3ax y इक्वल टू 0, ये आपका फंक्शन आ गया। डेल एफ ओवर डेल एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करा 3x स्क्वायर, वाई एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करा तो y क्या है, कांस्टेंट है, तो इसका क्या हो गया 0 माइनस
3ax का हो गया 1, ये आपका पहली कंडीशन आ गई। दूसरी कंडीशन डेल एफ ओवर डेल वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका हो गया 0 इस बार, 3y² हो गया माइनस 3a, y का क्या हो गया 1, तो इसका हो गया x इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2। मेरी बात समझ में आई या नहीं आई, यहाँ तक किसी को दिक्कत? अब कहाँ पहुंचे हैं, ये आपको फंक्शन दिया है और हमने क्या करा है, हमने ये p इक्वल टू 0, q इक्वल टू 0 करा। अब हमें पॉइंट निकालना इन दोनों को सॉल्व करके। अब इनको कैसे सॉल्व करें, पहले तो मैं 3 को हटा दूं, सॉल्व बहुत आराम से होगा कि y को निकाल के x की जगह सब्स्टिट्यूट कर दो, यहां से क्या आएगा, ठीक है? इज दैट क्लियर? दोनों को इक्वल भी कर सकते हो, 3x² माइनस 3ay इक्वल टू कर दिया मैंने 3y² माइनस 3a। वैसे तो है ना, ये आपको सीधा ही पता चल जाएगा, इसमें मुझे पता है पॉइंट एक तो आएगा क्या 0,0 और एक आएगा x इक्वल टू वाई वाला, x इक्वल टू वाई इक्वल टू a। आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा है, जैसे 0 0 रखते ही सेटिस्फाई कर रहा है ना, x और y 0 रखो, यहाँ भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो एक पॉइंट तो ये पक्का होगा। दूसरा जैसे x को a रखा तो देखो 3a², y को भी a रखा, सेटिस्फाई कर रहा है। अब यहां से यदि मैं इक्वल कर दूं तो यहाँ x² y² को इधर ले आया y² और इधर इसको भेजा, a को कॉमन ले लिया तो क्या हो गया y माइनस एक्स हो गया। मैंने क्या करा, इसको भेजा इधर, इसको लाया इधर, इसको इधर लाया तो ये क्या, ये 3 तो हटा दिया पूरा, इसको इधर लाया तो नेगेटिव हो गया, इसको उधर भेजा तो पॉजिटिव हो गया, a कॉमन ले लिया। अब यहां से क्या मिला, यहां से मिला x माइनस वाई और ये क्या रहा x प्लस वाई रहा, और यहां से क्या हो गया a और ये क्या हो गया y माइनस एक्स। तो यहां से एक सिचुएशन तो आ गई क्या, x प्लस वाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा -1, नहीं सॉरी माइनस a। एक सेकेंड रुकना, रुको 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 रुको, ये यदि मैंने इससे कहें तो माइनस a बच रहा है ना, थ्री एक्स स्क्वायर माइनस 3ay और यहाँ क्या हो जाएगा 3y² माइनस 3ax। वैसे ये मैं क्यों माथाफोड़ी कर रहा हूँ, y सब्स्टिट्यूट कर लो, ज़्यादा सही पड़ेगा, छोड़ो इससे कुछ y सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, वो ज़्यादा सही पड़ेगा। देखो पहली वाली इक्वेशन है ना, इस इक्वेशन को ढंग से लिख देते हैं, ढंग से इन द सेंस यहाँ से आपका रहा x² माइनस ay इक्वल्स टू 0 और यहाँ y² माइनस ax, 3 हटेगा, ax इक्वल्स टू 0, ax इक्वल्स टू 0। अब इसको ले लिया 1, इसको ले लिया 2, तो देखो यहां से y की वैल्यू क्या है, पहली से फ्रॉम 1 पुट y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा x² अपॉन a हो जाएगा, मैं इसको उधर ले आया, पुट y इक्वल्स टू फ्रॉम 1 इनटू 1 से y को ये निकाला, देखो ay उधर गया x² और इसको कहां पुट करा 2 में करा, तो 2 में करा तो यहाँ y का स्क्वायर क्या हो जाएगा x² अपॉन a का स्क्वायर हो गया माइनस ax, ये ज्यादा सही पड़ेगा, पूरा x बच गया ना, तो यहां से क्या हो गया, यहां से a इधर गया तो a³ हो गया, x की पावर 4 हो जाएगी और यहाँ a² तो माइनस क्या हो जाएगा a³ और ये आपका x इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहां से मैंने जब x कॉमन लिया तो क्या मिला x³ माइनस a³ रहा इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से x माइनस a और ये क्या होगा x प्लस ax प्लस a² इक्वल्स टू 0। इसको ओपन करा ना तो x माइनस a x ax और अब यहाँ से आ गई ना वैल्यू x की, एक तो अब तीनों को 0 को इक्वल करो, एक तो x की वैल्यू आई 0, एक आई a और इससे क्या होगा, इससे होगा नेगेटिव आ जाएगी, क्योंकि देखो x प्लस ax प्लस a² इक्वल टू 0, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या होगी माइनस b मतलब माइनस a प्लस माइनस b² मतलब क्या होगा a² माइनस 4a1 है और यहाँ c क्या है a², तो आ गया है ना नेगेटिव, अपॉन क्या होगा 2 इंटू 1, तो x ये माइनस है, ये प्लस माइनस, ये अंदर क्या बना माइनस का 3a², तो a तो कभी नेगेटिव नहीं होता, तो ये नेगेटिव आ जाएगी, दिख रहा है ना तुम्हें, तो वो इमेजिनरी केस आ जाएगा भाई, a कुछ भी हो ना a² तो हमेशा क्या होगा
पॉजिटिव होगा तो अंदर नेगेटिव साइन बन गया ना, तो इसका मतलब दो ही वैल्यू आई है, वो क्या आई है, एक तो क्या आई है x इक्वल टू 0 और एक क्या आई है x इक्वल टू है। समझ गए ना, इससे आगे x इक्वल टू 0, इससे x इक्वल टू a, इससे आपको मैंने दिखा दिया कि इमेजनरी आएगी तो वो एग्जिस्ट नहीं करेगी। अब आपको पता है क्या y क्या है बताओ, y की वैल्यू है x स्क्वायर अपॉन a है, तो यहां से when x इक्वल टू 0, x 0 यहां पुट करो, y भी क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, और तो यहां और when x इक्वल टू a यहां पुट करो, y क्या है a स्क्वायर अपॉन a क्या हो गया a हो गया। तो आपका पॉइंट a पॉइंट क्या आया है 0,0 और b पॉइंट क्या आया है a,a। इज दैट क्लियर, मेरी बात समझे या नहीं समझे। अब इन दो पॉइंट पे, अब ये इस कंडीशन को जो सेटिस्फाई करेगा ना, फंक्शन मैक्सिमा और मिनिमा उन्हीं पॉइंट पे देगा। अब ये दो पॉइंट है, फंक्शन मैक्सिमा और मिनिमा इन्हीं पॉइंट पे देगा। इज दैट क्लियर। अब देखो कहां तक काम हुआ, यहां तक हो गया पॉइंट्स, ऐसे दो पॉइंट हमारे पास आ गए। अब बात करते हैं आगे वाले केस की। आगे वाला केस कौन सा, आर टी माइनस एस स्क्वायर। अब आर किसको बोलते बताओ, आर होता है डेल स्क्वायर एफ ओवर डेल एक्स स्क्वायर। तो इसको एक बार और डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, किसको, डेल एफ ओवर डेल एक्स को, तो डेल ओवर डेल एक्स, डेल एफ ओवर डेल एक्स क्या है, ये है 3x स्क्वायर माइनस 3ay। तो इसको एक बार और मैं चलो इसकी वैल्यू लिख देता हूं, 3x स्क्वायर क्या है माइनस 3ay है, 3ay है। इसको मैंने सॉल्व करा एक बार और, तो क्या हो गया 6x हो गया और उसका 0 हो गया। अब यहां से मैं r की वैल्यू निकालूंगा ना, मुझे किस पॉइंट पे निकालनी है, r एट 0,0, या चलो a पॉइंट पे ले लिया, a पॉइंट, या चलो अभी यही पढ़ा रहना दो, फिर वो साथ में पुट करेंगे दोनों पॉइंट के। तो r आ गया आपके पास पहला, s क्या है, s है डेल स्क्वायर एफ डेल एक्स डेल वाई। या फिर ये जो फंक्शन की बात कर रहे हैं ना, देखो इसका रीजन है, ये मैं हर बार लिख रहा हूं कि डेल एक्स और डेल वाई लिखो और डेल वाई और डेल एक्स लिखो। कंटिन्यूस फंक्शन के लिए ये बात सही होती है, ये पॉलिनोमियल है, ये कंटिन्यूस फंक्शन है। आगे जाओगे तो आपको चीजें पता चलेगी, आपको पता है ना। अब देखो ये बात बोलो और ये बात बोलो, एक ही बात है। इज दैट क्लियर। तो यहां पे डेल बाय डेल वाई निकालना है, और डेल बाय डेल एक्स तो ये पढ़ा ही था, वहां निकाला तो 3x स्क्वायर माइनस 3ay, तो ये क्या हो जाएगा 3a हो जाएगा। इज दैट क्लियर। इसका 0 हो गया, माइनस 3 हो गया, तो ये आपका s आ गया। अब t क्या होगा, t होगा डेल स्क्वायर एफ ओवर डेल वाई स्क्वायर। तो ये क्या करना पड़ेगा, डेल ओवर डेल वाई, डेल एफ ओवर डेल वाई का करना पड़ेगा। वहां बताओ डेल एफ ओवर डेल वाई क्या आया है, 3y स्क्वायर माइनस 3ax ही है, और ये क्या हो गया 6y हो गया। इज दैट क्लियर। यहां तक किसी को दिक्कत, किसी को दिक्कत। अब यहां से दो केस बनाएंगे, ये देखो ध्यान से देख लो, आर टी माइनस एक्स स्क्वायर 0 से बड़ा होगा तभी मैक्सिमम मिनिमा एग्जिस्ट करेगा, आर जब नेगेटिव हो जाएगा तो मैक्सिमा, आर जब पॉजिटिव हो जाएगा तो मिनिमा। तो अब देखो, अब मैं पॉइंट पिक करता हूं। पहला पॉइंट, दो ही पॉइंट है, एट पॉइंट, या केस 1 ले लो, या केस 1 एट पॉइंट a 0,0। तो 0,0 पे r क्या है बताओ, r क्या है, जैसे ही x की जगह 0, y की जगह 0, यहां से r पे आ गया 0, और s क्या आया बताओ, s क्या आया, s b क्या आ गया माइनस का 3 है, और r t क्या आया है, t भी आ गया आपका 0। तो मतलब आर टी माइनस एस स्क्वायर 0 आ गया इसमें, नहीं नेगेटिव आ गया ना, नेगेटिव आ गया, क्योंकि आर और टी दोनों 0 है ना, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का, और एस स्क्वायर क्या रहा माइनस 3a का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 9a स्क्वायर हो गया, और ये 0 से बड़ा हो गया। तो मतलब क्या हो गया, ये वाला केस बन गया नीदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा वाला, ठीक है। और आपको पता है आर टी माइनस एस स्क्वायर क्या हो गया यहाँ, इसीलिए वो लिखना जरूरी था, नीदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। इस पॉइंट पे ना तो फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, ना
मिनिमम करेगी। अब केस 2, क्या आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन है? हाँ बिल्कुल, एट पॉइंट ए कोमा ए, ए कोमा ए। तो मुझे बताओ आर क्या आएगा इस पे? 6a हो जाएगा आर। और एस, एस क्या आएगा? एस आएगा -3 है, वो तो कांस्टेंट वैल्यू है। और टी क्या हो जाएगा बोलो? 6a हो जाएगा, ये भी 6a होगा। टी क्या टेंशन है, वहां पुट कर दो। और आर टी माइनस एस स्क्वायर क्या हो जाएगा इस पॉइंट पे? आर टी माइनस एस स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा? 6a 6a 36a स्क्वायर, और यहां से क्या हो जाएगा माइनस का 9a स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 27a स्क्वायर। तो मैं 100% श्योर हूं कि यहाँ पे मैक्सिमम और मिनिमा एग्जिस्ट करेगी। क्यों? क्योंकि आर टी माइनस एस स्क्वायर की वैल्यू पॉजिटिव आ गई है। अब बात रही कि क्या ये मैक्सिमा होगा, क्या ये मिनिमा होगा, ये डिपेंड, अब कौन बताएगा आपको? आर बताएगा। तो आर जब जैसे 6 है ना, तो ये 0 से बड़ा कब होगा? जब a 0 से बड़ा होगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा उस केस में? क्या हो जाएगा बोलो? मिनिमा। और यहां से r जब क्या हो जाएगा 6a 0 से छोटा होगा, जब a 0 से छोटा होगा तो उसमें क्या मिलेगा? मैक्सिमा। पर आपको ये क्या बोल रहा है? हमें तो वो पॉइंट बताना है ना जहां पे मैक्सिमा और मिनिमा एग्जिस्ट करे। वो सिंपल सा है, a, ए के नेचर पे डिपेंड करेगी, पर जो मैक्सिमा मिनिमा है वो किस पॉइंट पे मिलेगा? वो a, ए पे मिलेगा। जल्दी लिखो, अच्छा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। देखो दूसरा जो क्वेश्चंस का टाइप है इसमें, वो आपका ये है। इसमें क्या होगा? फाइंड मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ फंक्शंस। इन फंक्शन के मैक्सिमा और मिनिमा की बात दे रहा है, कंडीशन देगा, ये एक कंडीशन देगा और उस पे मैक्सिमा और मिनिमा की बात करेगा ये। तो इसको मैंने जब आपको थ्योरी थोड़ी सी बता देता हूँ, उसके बाद इनमें क्या पूरा क्वेश्चन सॉल्व होगा ही नहीं। कंडीशन इतनी खतरनाक बनेगी कि हमें आधे रास्ते ही जाना पड़ेगा। आधे रास्ते इन द सेंस, हम जस्ट वहां तक ही पहुंचेंगे जहां वो पॉइंट मिलते हैं बस। और वो पॉइंट इतने क्लियरली आपको दिखेंगे ही नहीं कि आप पुट कर पाओ। तो बस ये पॉइंट निकाल के हम बोल देंगे कि यहाँ इन पॉइंट से जो मैक्सिमा और मिनिमा मिल जाएगा, इस टाइप का होगा। अब बात है कि ये इसको बोलते क्या है? इसको बोलते हैं लैग्रेंजेस मेथड फॉर अनडिटरमिन्ड मल्टीप्लायर्स। ये इसलिए बोलते हैं क्योंकि मैं अभी बता रहा हूं आपको, लैग्रेंजेस मेथड फॉर अनडिटरमिन्ड मल्टीप्लायर्स। अब देखो आपकी सिचुएशन क्या है। एक तो आपको फंक्शन दिया, फंक्शन दे दिया u इक्वल्स टू आपका कुछ दे दिया एफ एक्स कोमा वाई। ये आपको एक फंक्शन दिया है जिसका क्या करना है? मैक्सिमा और मिनिमा निकालना है आपको। और दूसरी आपने कंडीशन दे दी, कंडीशंस एक तो दे दी z एक्स कोमा वाई इक्वल्स टू 0, एक समझ लो फाई दे दिया एक्स कोमा वाई इक्वल्स टू 0। ये आपको क्या दे दी? दो कंडीशंस दे दी। अब दो की जगह हो सकता है एक कंडीशन भी दे। तो हम क्या करेंगे? हमें पता है कि जो मैक्सिमा और मिनिमा के लिए कंडीशन जो मिलती है उसके लिए हमें क्या करना होता है? फर्स्ट डेरिवेटिव को क्या 0 के इक्वल करना है। इज दैट क्लियर? अब मैं बात करूं कि मुझे मतलब क्या करना है, मुझे इन सब से एक फंक्शन बनाना है। इन सब से जैसे u रहा प्लस लैम्डा 1 ले लिया, या लैम्डा ये g रहा प्लस म्यू और ये फाई रहा। अब ये आपका क्या बन गया? कोई फंक्शन बन गया। और आपको पता है इसका फर्स्ट डेरिवेटिव क्या करना है? 0। तो आपको इसका डिफरेंशिएट करना है और उसको 0 के इक्वल कर देना है। इज दैट क्लियर? और इसका डिफरेंशिएट, और या फिर हम क्वेश्चन में क्या करेंगे? सीधा ही इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, du इक्वल टू 0 निकाल देंगे। फिर इसको d ये z इसको 0 के इक्वल कर देंगे और d फाई कर देंगे इसको 0 के इक्वल। और फिर थोड़ा कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। ये प्लस लैम्डा ये dz प्लस म्यू डी फाई इक्वल टू 0 कर देंगे। अब पता है कि सॉल्व करके इनके सारे, ये इक्वल टू 0 है मतलब इसके सारे कॉफिशिएंट 0 है, और उन कॉफिशिएंट को 0 रख के हम कंडीशन निकाल देंगे। मैंने वैसे इसको सॉल्व करने के दो तरीके बताए थे, पर अभी मैं आपको यही बताऊंगा, ठीक है। अब देखो सॉल्यूशन।
सीधा आपका फंक्शन क्या दे रखा है, u दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो मैं सीधा यहां से डी यू निकाल देता हूं, वो क्या है 2x dx 2y dy, और ये क्या हो गया 2z dz। इज दैट क्लियर? पहली आपकी इक्वेशन आ गई ये। दूसरी कंडीशन क्या दे रखी है, एक कंडीशन बोलो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर इक्वल टू 1 है। इससे आया ए, ये 2ax प्लस 2by, यहाँ dx सीधा सिंपल डिफरेंशिएशन करा 2dx x का dx, और ये आपका b हो गया, और ये 2y dy, ये c हो गया 2z dz। अब ये मत सोचना कि ये डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में चल रहा है। जैसे आप है ना एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी लेते हैं ना, तो सीधा डिफरेंशिएट तो करते हैं 2x dx इक्वल टू dt। अब ये किसके रेस्पेक्ट में हुआ है, ये यदि सोचो कि x के रेस्पेक्ट में हुआ है तो ये x का 2x हो गया और dt का क्या हुआ dt अपॉन dx हो गया। वैसे ये बोलूँ कि किसके रेस्पेक्ट में, t के रेस्पेक्ट में हुआ है, तो x स्क्वायर का 2x फिर x का dx ओवर dt और फिर क्या हो गया 1, तो बनना इवेंचुअली यही है। इज दैट क्लियर ना? तो उस हिसाब से सिंपल डिफरेंशिएट कर रहे हैं इनको। अब बात रही तीसरी कंडीशन क्या है, lx प्लस my प्लस nz इक्वल टू 0, ये इक्वेशन नंबर 1, एक मिनट, और ये आपकी हो गई 2, और यहां से l dx प्लस m dy प्लस n dz इक्वल टू 0, क्योंकि x का dx और इसका y का dy z का dz, इसको इक्वेशन 3 समझ लेते हैं। अब देखो ये मैं बोल पा रहा हूं कि मुझे पता है इन सारी, एक ये फंक्शन, इसका डेरिवेटिव, और ये फंक्शन और ये कंडीशंस, ये तीनों चीज मिलके ये फंक्शन है, तो इस कंडीशन को इन तीनों से जो मिलेगा कॉमन, वो तीनों से मिलने वाला जो सिचुएशन होगा वो मैक्स, एक तो फंक्शन होगा उसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी है, दूसरी दो कंडीशन है। तो आपको पता है कि जो हमें एक्सट्रीम पॉइंट मिलता है वो फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो के इक्वल रखने से ही मिलता है। तो हम इन तीनों को कंबाइन करके उनका डिफरेंशिएट करके, अब है ना ये यदि ये इंटू ये जीरो आ रहा है, तो मैं इसको यदि लैम्डा से मल्टीप्लाई करूंगा तो भी तो फर्क नहीं पड़ेगा भाई। इन दोनों को मैं यदि लैम्डा और म्यू से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो जीरो है तो जीरो ही रहेगा। तो ये इसीलिए बोलते हैं अनडिटरमिन्ड मल्टीप्लायर्स, क्योंकि जो हमें वैल्यू पता नहीं है उन वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं इसको। अब देखो अब क्या करना है, अब हमें ये कंडीशन निकालनी है, ये वाली मैं इसको ढूंढ रहा हूं। ये कंडीशन कैसे निकलेगी, तो आपने 1 प्लस लैम्डा इंटू 2 प्लस म्यू इंटू 3 करा, ठीक है। तो ये आपका यहां से क्या बन जाएगा, यहां से आपका बनेगा एक और सिचुएशन है। देखो पहले वाले में भी 2 है, या तो इस 2 को 0 भेज दो या उस 2 को 0 भेज दो, या इस म्यू की जगह 2 म्यू से कर दो, क्योंकि म्यू की वैल्यू मुझे पता नहीं है। मैं चाहूं तो 2 म्यू से करूंगा ना, तो फायदा यहां होगा, यहाँ 3 में भी 2 आ जाएगा, उसको पूरे को 0 भेज पाएंगे। या फिर इनका 2 हटा दो, तो एक इक्वेशन और एक्स्ट्रा बना देना जिसमें 2 हटा देना या इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब सब में 2 आ गया है क्योंकि मैंने थर्ड को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है। तो पहले मुझे यहां से क्या मिला 2x, मैंने dx कॉमन ले रहा हूं, तो देखो 2 तो मैंने सबसे बाहर ले लिया, तो यहां मिला x, और इसको किससे मल्टीप्लाई करा, लैम्डा से करा। 2 को किससे मल्टीप्लाई करा, लैम्डा से करा, तो ये क्या मिला a लैम्डा x प्लस इसमें क्या मिला मुझे lx और ये dx। 2 से मल्टीप्लाई करा, 2 तो बाहर ले लिया मैंने सबसे, x नहीं है, लैम्डा म्यू है और बाहर dx है, और दूसरे वाले में भी 2 बाहर आ जाएगा, y प्लस b लैम्डा और यहाँ x हो जाएगा, और m म्यू dy हो जाएगा, और यहाँ क्या मिलेगा, क्या by यहाँ पे, हाँ भाई होगा, मैं सिमिलरली सही लिख रहा हूँ, z और यहाँ c हो जाएगा लैम्डा, z हो जाएगा n हो गया, म्यू हो गया, dz इक्वल टू 0। अब मैं बोल रहा हूँ देखो, एक तो 2 हटा दो हर जगह से, 0 भेज दो,
अब मैं बोल रहा हूं इसको जीरो के लिए आपको ये कंडीशन मिल जाएगी, एक्स ए लैम्डा एक्स प्लस एल म्यू को जीरो होना पड़ेगा, मतलब इस dx के कोफिशिएंट को जीरो, वाई बी लैम्डा वाई और एम म्यू इक्वल टू जीरो, इसके कोफिशिएंट को भी जीरो होना पड़ेगा और फिर इसको भी क्या होना पड़ेगा, जीरो। जेड प्लस सी लैम्डा जेड प्लस एन म्यू, इसको भी जीरो होना पड़ेगा। तीन ले ली, ये चार हो गई, ये पांच हो गई और ये छह हो गई, यहां तक पहुंच गए। यहां पहुंचने के बाद आपको लैम्डा और म्यू की वैल्यू निकालनी पड़ेगी और उसका हिंट मिलेगा कंडीशन से। तो मैं इनके साथ क्या फेरबदल करूं, क्या करूं कि मुझे इन कंडीशन से सिमिलर कुछ मिल जाए। तो जैसे मैं इसको x से मल्टीप्लाई करूंगा, इसको y से करूंगा, इसको z से करूंगा और ऐड करूंगा, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर वो u मिल जाएगा, तो मेरा काम बन जाएगा। और यहाँ जैसे ही मैंने x से मल्टीप्लाई करा, लैम्डा कॉमन आ जाएगा तीनों में, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर, जिसकी जगह मैं 1 लिख दूंगा। और यहाँ म्यू कॉमन लेते हैं, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड, सीधा जीरो बन जाएगा, तो म्यू मेरा बन जाएगा जीरो और लैम्डा की वैल्यू मेरे आ जाएगी u की टर्म में और अच्छा खासा काम बन जाएगा। तो यहाँ से मैंने क्या करा, 4 को किससे मल्टीप्लाई करा, x से, और 5 को किससे मल्टीप्लाई करा, y से, 6 को किससे मल्टीप्लाई करा, z से। क्यों करा आपको दिख रहा है। तो पहला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बन जाएगा, इसको एक्स वाई, ये मैं सिर्फ इस टर्म को मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूँ। दूसरे में क्या हो जाएगा, मैं इन टर्म को मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूँ। यहाँ कॉमन क्या आएगा, दूसरे में लैम्डा कॉमन आ जाएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर, जिसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। और तीसरा यहाँ पे क्या आ जाएगा, म्यू एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। तीनों को ऐड करा ना, इधर जीरो प्लस जीरो, उस साइड तो जीरो आएगा। इसकी वैल्यू मुझे पता है क्या है, 1 है। इसकी वैल्यू क्या है, क्वेश्चन में गिवन है, कंडीशन जीरो है। इसकी वैल्यू क्या है, u है। तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी, लैम्डा इक्वल टू क्या हो गया, माइनस। किसी को दिक्कत इसमें, एकदम अच्छे समझ में आया या नहीं आया, सबको समझ में आया नहीं आया। तो लैम्डा की वैल्यू म्यू आ गई, तो मैं पुट इन माइनस यू होगा, बिल्कुल माइनस यू होगा। पुट इन इक्वेशन 4, 5 और 6, इनमें लिखूंगा ना जैसे ही लैम्डा की वैल्यू क्या लिख दी, माइनस यू। तो ये क्या बना, ये बना आपका x और यहाँ पे क्या हो जाएगा a, ये 3 आ जाएगा ना लाइन यहाँ पे, माइनस यू। तो मैं कॉमन ले लूँ क्या, x, तो यहाँ से 1 माइनस a और u और ये x आ गया और प्लस क्या हो गया, l और ये म्यू हो गया, ठीक है, इक्वल टू 0। और यहाँ से दूसरी क्या रही, 1 माइनस बी यू वाई प्लस एम म्यू इक्वल टू 0 और 1 माइनस सी यू और यहाँ जेड हो गया प्लस एन म्यू इक्वल टू 0। यहाँ से 3 वैल्यू आ गई। अब देखो x यहाँ से निकल जाएगा, y यहाँ से निकल जाएगा, z यहाँ से निकल जाएगा। यहाँ से x क्या होगा, जल्दी बताओ, x होगा, इसको इधर भेजा, माइनस आएगा एल म्यू और माइनस को मैंने इसको स्विच करके एडजस्ट कर लिया, ए यू माइनस 1 लिख दिया। और y यहाँ से क्या आ जाएगा, m म्यू और यहाँ क्या हो जाएगा, बी यू माइनस 1 है। और यहाँ से z क्या आ जाएगा, n म्यू और यहाँ क्या हो जाएगा a और ये आपका c और ये u माइनस 1 हो जाएगा। अब आप जैसे ही, मुझे क्या करना है, मुझे लैम्डा और म्यू मैंने मन से माने हैं, तो मुझे कैसे ही करके सिचुएशन से लैम्डा म्यू को गायब करना है। तो मैं, और मुझे क्या कंडीशन निकालनी है, जिसके लिए भाई मैंने क्या करा, एक बार डिफरेंशिएट करके जीरो के इक्वली तो रखा है, मैंने कुछ नया नहीं करा है। मैंने अब ये क्वेश्चन बहुत कैलकुलेशन वाले होंगे, इसमें वो मैक्सिमम मिनिमा वाला सिचुएशन नहीं होगी, आपको बस वो पॉइंट बताने हैं जहां पे मैक्सिमम मिनिमा हो सकता है। तो हमें पॉइंट डायरेक्टली एक्स वाई और जेड की वैल्यू ही पूछ रहा है। तो यहाँ जो एक्स वाई और जेड की वैल्यू है उसमें दिक्कत क्या आ रही है, म्यू आ रहा है, जो हमने मर्जी से माना है। तो मेरे पास एक ही केस है जिसमें मैं म्यू को गायब कर सकता हूँ, वो है इक्वेशन ये वाली। यहाँ मैं जैसे ही एक्स और वाई और जेड की वैल्यू लूंगा ना, तो मेरा म्यू सब में है वैल्यू में, तो म्यू कॉमन आ जाएगा। म्यू कॉमन आएगा या नहीं आएगा भाई, यहाँ एक्स की जगह लिख दिया ये, और वाई की जगह लिख दिया और जेड की जगह लिख दिया,
तो यहाँ से कंडीशन बन जाएगी, मैं यहाँ शॉर्ट में इतने में लिख देता हूँ भाई। x की जगह क्या लिखा मैंने, वो लिखा एल यू, तो ये क्या बन जाएगा, एल स्क्वायर बन जाएगा, म्यू मैं 0 में भेज दूंगा, और ये ए यू माइनस 1 है, और यहाँ क्या हो जाएगा एम स्क्वायर, और ये क्या होगा बी यू माइनस 1, और ये क्या होगा एन स्क्वायर, और ये सी यू माइनस 1। ये बोल क्या रहा है, ये बोल रहा है ये इक्वेशन इस सिचुएशन में आए हुए ए बी सी एल एम एन, कोई भी इस इक्वेशन में ऐसी चीज नहीं है जो अपने मन से मानी है, ए बी सी एल एम एन और यू, ये इक्वेशन ए बी सी एल एम एन और यू में रिलेशन बताती है। ये किस में रिलेशन बताती है, एल एम एन ए बी सी और यू में। ए बी सी एल एम एन और यू में जब ये रिलेशन सेटिस्फाई करेगा तब आपको मैक्सिमा और मिनिमा मिल जाएगा फंक्शन का। मतलब समझे बात, समझे, ये इक्वेशन आपको ये बोल रही है कि ये जो रिलेशन इनके कोएफिशिएंट्स में होगा ना और यू फंक्शन में होगा, तो आपको जो पॉइंट मिलेंगे वहां पे मैक्सिमा और मिनिमा मिल जाएगा। इज दैट क्लियर? अब बात रही इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग, इसको और ढंग से सॉल्व करोगे ना, एलसीएम लोगे, ये तीनों एलसीएम लेके यहां 0 चला जाएगा, एल स्क्वायर के पास क्या आएगा यू स्क्वायर, एम के पास भी यू स्क्वायर, एन के पास भी यू स्क्वायर, तो ये यू में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी ना यू में। तो बस वही है इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से जो ग्राफ बनेगा वही आपका आंसर होगा। समझ गए ना? तो इसको लिख देना कि ये वापस इसको सॉल्व भी कर देना, भले कोई दिक्कत नहीं, इसको मल्टीप्लाई कर देना ए यू माइनस 1 बी यू माइनस 1 सी यू माइनस 1 से, और फिर यू स्क्वायर को कॉमन ले लेना, यू को कॉमन ले लेना, और भले यू की कोएफिशिएंट कुछ टर्म नहीं आए तो एक कांस्टेंट टर्म जरूर आएगी और यू स्क्वायर जरूर आएगा, क्योंकि एल स्क्वायर के पास इन दोनों का प्रोडक्ट रहेगा। इज दैट क्लियर? बस आपको नीचे एक बात लिखनी है कि क्या, दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ यू, दैट्स इट। और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से जो कर्व बनेगा, मतलब समझ गए ना, वो एलएमएन और इन सब में रिलेशन होगा, क्योंकि कर्व में किसका रोल होगा, यू का होगा, तो एलएमएन का भी तो होगा, मतलब समझ गए ना, उस कर्व को सेटिस्फाई करने वाले। मेरी बात तुम समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कर्व हो सकता है सर्किल बने, हो सकता है पैराबोला बने, हमें कुछ पता नहीं है, समझ रहे हो ना? हमें जो पॉलिनोमियल दिया है जिसमें u है, l है, m है, n है, और ये बहुत सारी वैल्यूज है, इन सबको सेटिस्फाई करने वाला जो कर्व होगा उस पे मैक्सिमा और मिनिमा वाले पॉइंट मिल जाएंगे। इज दैट क्लियर? यहां तक किसी को दिक्कत? इंपॉर्टेंट है, वैसे करवा रखा है मैंने क्वेश्चन तो। देखो ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें कुछ नहीं है, यहाँ ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर हट गया है, उसकी जगह यू में आ गया है। तो यू में आने से क्या फर्क पड़ेगा, यहाँ पे ए स्क्वायर, यहाँ पे बी स्क्वायर और यहाँ पे सी स्क्वायर एकदम सेम पैटर्न होगा इसका, यहाँ पे ए स्क्वायर, यहाँ पे बी स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा सी स्क्वायर, और यहाँ से बस ए बी सी हटा दो, ए बी सी हटा दो कंडीशन से, कंडीशन से ए बी सी हट गया, यहाँ से ए बी सी हट जाएगा, ए बी और ये सी हट जाएगा, ये एलिमेंट वाली सेम ही रहेगी और 2 से मल्टीप्लाई वाली बात भी सेम ही रहेगी। फिर इस कंडीशन में क्या रहेगा, इसमें x के पास आ जाएगा ए स्क्वायर, ठीक है, x के पास आ जाएगा ए स्क्वायर और यहां से a हट जाएगा, y के पास क्या आएगा b स्क्वायर, y के पास आ जाएगा b स्क्वायर और यहां से हट जाएगा क्या b, और z के पास क्या आ जाएगा c स्क्वायर और यहां से हट जाएगा c, और यहां से देखो अब जब आप इन कंडीशन को लिखोगे ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर और यहां से रिमूविंग ए बी सी, ठीक है, सेम ही करना है, इसको x से, इसको y से, इसको z से, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर वाई स्क्वायर सी स्क्वायर जेड स्क्वायर, ये समझ में u बन जाएगा यहाँ पे एग्जैक्टली ए स्क्वायर, ये बी स्क्वायर, ये सी स्क्वायर, ये u बन जाएगा, और ये एग्जैक्टली इसको हटा के क्या बन जाएगा 1 बन जाएगा, और ये 0 बन जाएगा, और वो भाई समझ गए ना, एग्जैक्टली सेम है, तो आगे तो ये सेम ही है, यहाँ ए बी सी वाले पुट करके, मेरी बात समझे नहीं समझे, वैसी कंडीशन मिलेगी। ये मैंने करवाया भी नहीं होगा ना, करवाया मैंने, ये थोड़ी करवाया, ये करवाना ही नहीं था, से ना, इज दैट क्लियर? मैक्सिमम मिनिमा इनसे बाहर नहीं आएगा, और कॉन्सेप्ट तो आएगा ही नहीं। आपकी थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है वो कि आपकी कैलकुलेशन बहुत स्ट्रांग है, तो पॉइंट निकालने में आपको दिक्कत आ सकती है, पॉइंट निकालने में, और यदि पॉइंट निकालने में भी दिक्कत आ जाए तो यूं नहीं वहां दम तोड़ दो, दम मत तोड़ना। यदि पॉइंट नहीं निकल रहा है आपसे तो थोड़ा बहुत दिमाग से करना, 0 0
एक पॉइंट तो मैक्सिमम में 0 0 सेटिस्फाई कर जाएगा, तो वो करेगा, उससे दूसरी कंडीशन पूरी लिख देना, समझ गए ना। एक तो 0 0 मिल ही जाएगा मैक्सिमम क्वेश्चन, और इनमें तो मैं सीधा पैटर्न बना के ही दे रहा, इसमें क्या दिक्कत है भाई। जो लैग्रेंजेस वाला आ जाए ना, तो फंक्शन का एक बार करना है डिफरेंशिएशन, कंडीशन का एक बार डिफरेंशिएशन करना है, कंडीशन को लैम्डा 2 दे दी तो एक को लैम्डा से एक को म्यू से, या लैम्डा 1 लैम्डा 2 से, फिर ऐड करके dx के कोफिशिएंट को 0 के इक्वल, dy के कोफिशिएंट को 0 के इक्वल, dz के कोफिशिएंट को 0 के इक्वल, यहां तक तो सोचना ही नहीं है। फिर वो उनके कोफिशिएंट को 0 के इक्वल करना है ना, उनको किससे मल्टीप्लाई करके वापस क्वेश्चन जैसी चीज बन जाए, ये तो बिल्कुल दिक्कत देने वाला है ही नहीं। बट फिर भी यहां तक तो सीधा तुम्हें रास्ता दिख रहा है, कंडीशन देगा वो, यू देगा, कोई टेंशन नहीं है। दूसरा टाइप क्या है, दूसरा टाइप सीधा 2 वेरिएबल में देगा फंक्शन, उसको सीधा एक बार x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट, एक बार y के रेस्पेक्ट में, इक्वल टू 0 रख देना। फिर पॉइंट निकालने में तुम्हें जोर आ सकता है, क्योंकि तुम्हारी अलजेब्रा बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। 9th 10th में एक्स वाई आपके, वैसे ये आप लोगों की भी गलती नहीं है। जो पहले बुक आती थी, ओल्ड आरबीएससी वाली बुक जो चलती थी, उसमें अलजेब्रा पे बहुत डेडिकेटेड एक बुक थी, इतनी मोटी सी अलजेब्रा की बुक थी, जिसमें पूरी ए बी की कैलकुलेशन वगैरह ही होती थी। एक पूरी बुक थी, ज्यादा मोटी भी नहीं थी, ये साइज थी, अलजेब्रा नाम था उस बुक का, और उसमें पूरी ऐसे एक्स वाई की कैलकुलेशन की वो बुक थी। अब वो काफी टाइम से आ नहीं रहे, 2011-12 से नहीं है। मेरे भी वो नहीं थी, मेरे भी वो आरबीएससी वाली, मैंने वैसे डमी करा था 11th 12th में, तो मेरा था आरबीएससी वाली, पर हमारे बुक एनसीईआरटी वाली आती थी, तो ये मतलब नहीं थी ये वाली बुक, क्योंकि मेरा तो डमी था, तो इसलिए मतलब वो फाउंडेशन था, तो इस वजह से हमें तो ये बताया। और बाद में हमने देखा तो बुक बहुत अच्छी है, आरबीएससी वाली बुक बहुत अच्छी थी, पर आपके एनसीईआरटी में ये पोर्शन है ही नहीं, ये कैलकुलेशन वाली एक्स्ट्रा। बट फिर भी खैर इतनी तो आनी चाहिए, काम तो आती है, बट आप जो भी है सिचुएशन में क्या कर सकते हैं। लेट्स नॉट टॉक अबाउट योर कंडीशन, बस ये क्वेश्चन की बात करते हैं। ये है, उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जहां, फाइंड आउट द पॉइंट्स, पॉइंट्स हिंदी में उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए, फाइंड आउट द पॉइंट वेयर u इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ये भी करवा रखा है मैंने क्लास में, 2x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, नहीं x माइनस वाई का होल स्क्वायर, यहां लिख दे, माइनस एक्स की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4 इज मैक्सिमम और मिनिमम। उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जहां ये फलन है वो न्यूनतम या अधिकतम हो, मतलब अपन को वो पॉइंट्स पूछ रहा है जहां पे फंक्शन मैक्सिमम और मिनिमम हो। तो ये फिर टाइप, 2 ही टाइप है भाई इसमें, तो पहला टाइप जो पहले करा, उसके बाद ये बीच वाले 2 टाइप आ गए, इसके बाद वापस ये वापस बता रहा हूं। अब देखो इसको इक्वेशन नंबर 1 समझ लीजिए, कंडीशन क्या होगी, डेल यू ओवर डेल एक्स इक्वल्स टू 0 एंड डेल यू ओवर डेल वाई इक्वल्स टू 0। एक्सट्रीम पॉइंट के लिए यही कंडीशन है, पार्शियल डिफरेंशिएट कर दो इक्वेशन 1 को एक्स के रेस्पेक्ट, मतलब ट्रीटिंग वाई कांस्टेंट, तो यहां से इसका क्या हो जाएगा, 2 आगे आ गया x माइनस वाई, और यहाँ x का हो गया 1, y का 0, और यहाँ क्या हो गया 4x क्यूब इक्वल्स टू 0। पहली कंडीशन ये काम में ले ली, डेल यू ओवर डेल वाई 2x माइनस वाई, फिर वापस क्या आएगा, -1 आएगा, क्या होगा, फिर यहाँ क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा, इक्वल्स टू क्या होगा 4y क्यूब आ जाएगा इक्वल्स टू 0। अब इस कंडीशन से यहां से तो x माइनस वाई की क्या वैल्यू आ रही है, x माइनस वाई की वैल्यू आ रही है क्या, 2x क्यूब, और यहां से x माइनस वाई की क्या वैल्यू आ रही है, -2y क्यूब। दोनों को इक्वल कर दो, 2x क्यूब माइनस 2y क्यूब, तो यहाँ से आपका आ गया x क्यूब इक्वल्स टू -y क्यूब। यहाँ से पता चला है, दोनों पावर 1 3 करोगे ना, या फिर इसको ऐसे ले आओ, x क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल्स टू 0, तो यहाँ एक x प्लस वाई, और यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से तो नहीं, यहाँ से एक चीज आपको पता चल जाएगी, x इक्वल्स टू क्या है, -y है ये, और जैसे ही x इक्वल्स टू -y यहाँ रखोगे, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, 2x इक्वल्स टू -y, या y इक्वल्स टू -x लिख दो,
बात तो सेम ही है ना, y इक्वल टू माइनस एक्स, एक्स माइनस माइनस एक्स, तो क्या हो जाएगा 2x। भाई y को लिखा माइनस एक्स, एक्स माइनस माइनस एक्स तो प्लस 2x हो गया। और यहाँ पे क्या हो गया प्लस 4x क्यूब है इक्वल टू 0। तो यहाँ से 4, ये 4 बाहर चला गया, x कॉमन ले लोगे और यहाँ क्या मिलेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। इज दैट क्लियर? यहाँ पे एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, ये सही है ना? ठीक है, एक तो क्या आ गया x इक्वल टू 0 और एक क्या आया x इक्वल टू प्लस माइनस 1। रुको एक बार, रुको रुको रुको, यहाँ इसको डिफ्रेंशिएट करा 2x माइनस वाई और यहाँ इसको x के रेस्पेक्ट में कर रहा हूँ 4x क्यूब, 4x क्यूब और मैं x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ माइनस वाई, x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ माइनस वाई। तो यहाँ से 2 हो गया और ये क्या हो गया x माइनस वाई की वैल्यू क्या कर रहा हूँ माइनस एक्स। तो यहाँ x प्लस एक्स और यहाँ 2 माइनस 4x क्यूब इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से 2x माइनस 2 नहीं होगा 4, 2 इंटू 2 4x माइनस 4x क्यूब इक्वल्स टू 0। तो सही है, यही आएगा। एक्चुअली ये पॉइंट मुझे जितने याद है √2 आए थे, दिक्कत ये है मुझे याद है क्वेश्चन इसके पॉइंट √2 आए थे। अब देखो एक बार इसमें सब्स्टिट्यूट करना 2 से, ये तो परफेक्ट है। मल्टीप्लाई में 2 है, कहाँ पे? यहाँ पे 2 है। अच्छा तो मल्टीप्लाई में 2 है, मतलब ये बिल्कुल हो जाएगा फिर तो, ठीक है। तो यहाँ एक 2 और एक्स्ट्रा आ गया, ठीक है। फंक्शन में मल्टीप्लाई 2 है तो यहाँ एक फंक्शन ये 2 एक्स्ट्रा आ गया, एक 2 एक्स एक सेकंड रुक जाओ बस एक सेकंड। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये सारी चीजें सेम रहेगी, यहाँ एक 2 एक्स्ट्रा आ जाएगा और एक 2 से यहाँ एक 2 एक्स्ट्रा आ जाएगा और ये प्लस माइनस √2 आ जाएगा, दैट्स इट, ठीक है। अब पॉइंट कितने मिले हैं, एक तो x 0 से y 0, एक जब x √2 लिखोगे y माइनस √2 होगा और एक x जब माइनस √2 होगा y क्या हो जाएगा √2। क्यों? क्योंकि x और y में रिलेशन क्या दे रखा है, क्या दे रखा है, x इक्वल टू माइनस वाई दे रखा है। इज दैट क्लियर? ठीक है, किसी को दिक्कत इसमें? अब मुझे नहीं लगता आर में कोई दिक्कत होगी, 2 मिनट में बता दो। डेल स्क्वायर यू और डेल एक्स स्क्वायर और यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ क्या होगा, यहाँ से फिर तुम कर लेना इसको, ठीक है। फिर ये तीनों पॉइंट सब्स्टिट्यूट कर देना, वहाँ मैक्सिमम मिल जाएगी, आगे इसमें कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है।